Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Jar by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन ए फ्यूचर स्पाउस सिंस इट इज़ वैलेंटाइंस वीक गोइंग ऑन. जैसे आप लोगों ने सजेशंस भी दिए थे, डोंट वरी, मैंने आप लोगों के सजेशन नोट डाउन कर लिए हैं एंड सून यू विल सी योर सजेस्टेड टॉपिक्स ऑन माई चैनल. ओके एंड येस, जैसे कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ डिटेल्ड रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. एंड आज हम, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसी मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का ऑब्सेसिव रिएक्शन कैसा होगा इन सब कुछ. बट आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ इट विल बी बेस्ड ऑन कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑब्सेस करवा देगी. कि कैसी वो ऐसी क्या चीज़ होगी जो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑब्सेस कर देगी आपसे, एंड उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा आपको लेकर. वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी एट यू रीडिंग. ऑल्सो इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @avni. ओके, नाउ आई विल सी एट यू रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. नाउ विल सी कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस करवा देगी, एंड उनका थिंकिंग पैटर्न क्या होगा आपको लेकर. एंड येस, बिफोर शफलिंग द कार्ड्स आई रियली वांट टू टेल यू क्विकली ऑल दैट यू इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @avni. एंड येस, ओके, एंड प्लीज़ डू हाइप माई चैनल, इट विल हेल्प द चैनल ग्रो and it will also help me to bring more detailed videos on another topics as well. Okay, so my dear pile number 1, let me shuffle your cards. and जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग इनहेल एंड एक्सेल करो to connect with the energy much better. Pile number 1. What is that कि पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस को उनके अंदर जो ऑब्सेशन वाली चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस को उनके अंदर ऑब्सेस करवा देगी. पाइल नंबर 1 वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली. वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस. ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस को उनके अंदर ऑब्सेस करवा देगी. पाइल नंबर 1, we have 6 of Pentacles. Pile number 1, you are going to be, oh wow, Chariot. Okay, so pile number 1, okay, so we have 8 of the wands in the end of the deck. Then we again have 10 of Pentacles. Pile number 1, your future spouse is going to feel कि उनके अंदर जो ऑब्सेशन जो आपके लेकर आपके बारे में लेकर आएगा ना, वो ये चीज़ें होंगी दैट आपका ना एक उनको पर्सोना बहुत ही डिफरेंट लगेगा. इसे हम कहते हैं ना, और आपकी पर्सनालिटी उनको आपकी एक वाइब इतनी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना ऑब्सेस्ड हो जाना, मतलब वो बार बार ऐसे कहेंगे कि वो आपकी जैसी वाइब उन्होंने किसी में भी देखी नहीं होगी, किसी में भी फील करी नहीं होगी. उनको ऐसे लगेगा कि आप डिस्पाइट ऑफ, जैसे उनको जैसे आपका ऑरा उनको बहुत ज़्यादा हाई एंड पॉजिटिव वाली चीज़ें लगेंगी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर, एंड ही और शी विल फील कि आप बहुत ज़्यादा ना डाउन टू अर्थ हो, डिस्पाइट कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगोगे उनको देखने में. जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन है, पेंटिकल्स की एनर्जी मनी वेल्थ की एनर्जी होती है, एक डाउन टू अर्थ की एनर्जी भी होती है. ठीक है, यहाँ पे क्वीन है, क्वीन तो आप देखो ना कितनी लग्जूरियस, बीट मेल और फीमेल, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. तो वहाँ पे एक पर्सन, इवन इफ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, इवन इफ आप नहीं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स डाल भी रहे हो, तो आपको कैरी करना आता है उस चीज़ को. ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रांड्स डाल के ही आप बहुत ज़्यादा हाई फाई लगते हो, आपको कैरी करना आता अपने आप को. पाइल नंबर 1, तो आपकी एनर्जी, वो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा ना ऐसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू फील कि कितना ज़्यादा अच्छी तरह आप अपने आप को कैरी करते हो. उनको ना ये चीज़ आपके बारे में अट्रैक्ट करेगी, एंड वो बार बार एक काइंड ऑफ आपकी झलक, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी दूसरों में ही और शी इज़ गोइंग टू फाइंड कि उनको ऐसा लगेगा कि क्या ये सिर्फ आप ही के बाद में से हम कहते हैं ना कि मेरी वाली अलग है, मेरे वाला अलग है, काइंड ऑफ वाली वाइब. कि जैसे पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि
जो आपसे उनको वाइब आती है, जो आपसे एक अट्रैक्शन फ़ील होती है, क्या उनको किसी और से भी फ़ील होती है? एज़ इन ये नहीं मैं कह रही कि वो किसी और में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे बनाएँगे, वो नहीं मैं कह रही, बट एक होता है ना, आप किसी से बात करते हो, आपको पता लग जाता है कि हाँ, जो आप हो, आप अलग हो एंड दूसरे लोग अलग हैं, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस बड़ी जल्दी डिफरेंशिएट कर लेंगे आपको लेकर एंड दूसरे लोगों को भी लेकर। तो वो एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि पाइल नंबर 1 आपका ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिखेगा कि आप लोगों को ऐसे लगेगा बड़े केयर फ्री हो, बट अंदर से ना बहुत केयरिंग एंड वो वाली वाइब है। यहाँ पे मैं केयरिंग से मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस को ही डिवोट करने वाले हो, वो नहीं, बट छोटी छोटी बातों पे केयर करना पाइल नंबर 1, तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑब्सेस करा देगी। बिकॉज आई एम सीइंग कि द 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ना इज एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, थोड़ा ना लोनली लोनली काइंड ऑफ वाले पर्सन है, जो अकेले अकेले रहना ज़्यादा मतलब उनको पसंद है। एंड ये उन बाय चॉइस नहीं है, मतलब उनके पास ऐसे ही लोग नहीं आते हैं, उनकी नहीं इतनी बड़े बड़े फ्रेंड ग्रुप्स और इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप्स, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस डजंट फील द नीड कि उनको फेक करना पड़े किसी के सामने। किसी के साथ अगर आपको फ्रेंडशिप भी निभानी तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी आपको फेक भी करनी पड़ती हैं। कभी कभी आप वैसे ही कहते हो कि चल ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल फ्रेंड है, ठीक है जो भी है, जैसा भी है, फ्रेंड है तो फ्रेंड है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे पर्सन नहीं है। ही और शी इज़ लाइक कि नहीं आना किसी को अब मेरी लाइफ में, ओके फाइन, मैं किसी के पीछे नहीं है जाने वाला है जाने वाली, तो वो वाली एनर्जी। तो बहुत ही कम उनका सेक्लूडेड ग्रुप है और उनको पेट्स वगैरह, पेट्स, कैट्स, एनिमल्स, ठीक है, डॉग्स, वो ही उनके बेस्टीज होने वाले। मतलब वो ही और शी इज़ लाइक समवन की एनिमल से ज़्यादा अच्छे प्यार मिलता है रादर देन ह्यूमंस। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि यू आर डिफरेंट, वो एनर्जी दिख रही है। एंड 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, जो ऑब्सेशन, जो एट द लास्ट स्टेज जो ऑब्सेस कर देगा वो चीज़, वो ये होगी कि आपकी जैसी वाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी और के अंदर से नहीं आने वाली, पाइल नंबर 1। एंड ही और शी इज गोइंग टू फील दैट काइंड ऑफ कंफर्ट एंड दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन ही और शी इज गोइंग टू सी यू। पहले ना स्टार्टिंग में उनको ऐसे लगेगा कि काइंड ऑफ क्रश टाइप एनर्जी ही है एंड ये चीज़ें स्लोली स्लोली चली जाएंगी, ठीक है। उनको ऐसे लगेगा कि शायद कभी उनके साथ किसी ने अच्छा तरह एक केयरिंग बिहेवियर नहीं करा, या फिर कभी किसी ने इतना ज़्यादा आगे बढ़ के फोर फ्रंट पे आके कभी इतना इनिशिएटिव नहीं लिया आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है शायद ये मेरा थोड़ा मन का वहम है काइंड ऑफ थिंग। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे होगा बार बार ही और शी इज लाइक कि उनको ऐसे होगा कि नहीं यार मुझे आपको परसू करना है, क्योंकि वो चीज़ें उनको ऐसे हो रही है कि ही और शी कैन नॉट लिव विदाउट यू, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि रैंडमली आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक डे पे ऐसे होगा कि यार मतलब दिस इज इट, आई एम इन लव विद हर, आई एम इन लव विद हिम। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी द वन जो कन्फेस कर देंगे ये सारी चीज़ें, एंड ये नहीं कन्फेस करेंगे कि क्या क्या आपको उनको ऑब्सेस करता है आपके बारे में, बट ही और शी इज लाइक वो अपना चांस पहले ले लेंगे ताकि कोई और आपको आके प्रपोज ना कर दे। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी है, लाइक मार्किंग देयर टेरिटरी। उसमें आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी पोसेसिव और ऑब्सेस पर्सन होने वाले हैं। ही और शी विल लाइक कि दिस पर्सन इज माइन, तो बाकी सबको स्टे ऑफ द लिमिट्स। तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। एंड आई एम सीइंग 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक जो काइंड ऑफ आपके बारे में थिंकिंग लेवल होगा ना, जैसे मैंने बताया था कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस का थिंकिंग प्रोसेस होगा आपके बारे में, तो ही और शी इज गोइंग टू फील लाइक कि आपके आने से ना एक एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, जैसे कि ही और शी इज़ फीलिंग, कभी कभी उनको सैड फील हो रहा है या कभी लो फील हो रहा है, आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। ये नहीं कि आप उनकी सोल्यूशन, आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपकी कंपनी में रहकर आपके साथ बात कर उनको इतना अच्छा लगने लग जाएगा, उनको ऐसे लगेगा कि यार वाह मज़ा आ गया, ठीक है, लाइक एक हाँ कि हाँ मेरे को आइडियाज़ आ रहे हैं, वो हो रहे हैं, क्योंकि एक वो होता है ना एक हार्मोन रिलीज, एक डोपामिन रिलीज उनको आपको देखकर बहुत ज़्यादा होने वाला है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत ही फ्रेश और स्टार्टिंग, जैसे हम कहते हैं ना नया नया प्यार है, पहला पहला प्यार है काइंड ऑफ वाली वाइब मुझे दिख रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इज लाइक कि उनको ऐसी फीलिंग्स कभी किसी और से आई नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने आप को ऐसे किसी और के सामने, मतलब आपके सामने ऐसे अपने आप को सरेंडर करते हुए फील नहीं करा है कि जैसे अगर आपका मूड है, आपको कहीं जाना है, आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं जाना, बट उनको गिव इन करना पड़ेगा बिकॉज इज लाइक कि मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो जो भी होगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि आपका ना एक काइंड ऑफ जो उनके जैसे ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि यू नो हिम मच बेटर
एंड वो एक काइंड ऑफ उनकी विजुअल थिंकिंग होगी, इतना ज़्यादा आपको नहीं पता होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में स्टार्टिंग में, बट उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार इसको मेरे बारे में समझ में आ जाता है, इसको ना मेरे बारे में पता लग जाती है चीज़ें, तो वो काइंड ऑफ थोड़ी सी उनकी जैसे कहते हैं ना विजुअल थिंकिंग की बार बार सोचते रहना, तो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे पाइल नंबर 1, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस करेगी पाइल नंबर 1। Pile number one. Definitely, your future spouse is going to be a big pet, parent. वो energy दिख रही है. Okay, so we have Queen of Wands. Pile number 1, your future spouse is a rich man or woman. वो energy दिख रही है. Okay, and we have Justice. We have Seven of Cups. चलो इस कार्ड को भी ले लेते हैं हम. So my dear pile number 1, हमारे पास आया Queen of Swords, Tower, we have Justice एंड 7 ऑफ कप्स। सो हाई चांसेस होने वाले हैं कि पाइल नंबर 1 आप अपने फ्यूचर स्पाउस को तब मिलोगे जब उनकी लाइफ में बहुत ही उथल पुथल, बहुत ही क्योस, एंड एक टाइम ऐसे आता ना कि इंसान बर्नआउट हो जाता है, लाइक कि मेरे को आराम चाहिए, आई वांट स्ट्रेस, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, मतलब वैसी उथल पुथल उनकी लाइफ में वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, यही टाइम है, यहाँ पे मैं भाग नहीं सकता है, भाग नहीं सकती, ये नहीं मैं कह रही भाग जाएंगे, मैं कह रही हूँ यहाँ पे ऐसे कभी कभी टाइम आता है कि लाइफ में कि ऐसा लगता है कि यार कुछ टाइम ही नहीं मेरे पास बचा, हर चीज़ में मैं बिजी रहती हूँ, हर चीज़ में मैं बिजी रहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा चीज़ें क्या करनी है, इतनी हार्डवर्क भी कर लो फिर भी ऐसा लगता है कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो वो काइंड ऑफ फेज में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो। एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस का ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, टावर कार्ड को आप ये मत समझो कि कुछ गलत है, यहाँ पे इट शोज की ट्रांसफॉर्मेशन, जो उनकी पुराना सेल्फ था, जो उनकी अब नहीं सूट कर रहा था उनको, वो चीज़ अब चली जाएगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा। एंड यहाँ पे ही और शी इज गोइंग टू मीट यू, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड उनका चल रहा होगा, मतलब बेसिकली ये क्या है कि उनका टाइम चल रहा होगा कि दैट येस उन्होंने इस टाइम पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मीट करना है, तो वो एनर्जी होगी कि उसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। पाइल नंबर 1 वो दिख रहा है। एंड जैसे मैंने कहा ना, ही और शी इज गोइंग टू फाइंड यू डिफरेंट, कि मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एक ऐसा होता है ना कि सिंपैथी दिखाना कि होए क्या हो गया एंड आपका वाइब मुझे काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करने दोगे पाइल नंबर 1। आप कहोगे ठीक है यार, आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रखा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काइंड ऑफ लाइन किसी और, मतलब कोई तो एक ऐसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ में भी बोली थी, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड अगर आपको याद होगा तो वीडियो देख के आना। तो मतलब पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होएगा कि ये जो है ना, ये पर्सन ऐसे है कि दिस इज़ नॉट, आप उनकी वीकनेस नहीं, आप उनकी स्ट्रेंथ बन सकते हो पाइल नंबर 1। तो उनके दिमाग में यही चीज़ आएगी। एंड उनको दूसरा ये लगा था कि लगेगा, जो उनको ऑब्सेस्ड आपके अंदर कर देगा कि आप उनकी लाइफ को एक कमांड दे सकते हो पाइल नंबर 1। ये नहीं कि आप जो बोलोगे वो हाँ करेंगे, वो चीज़ नहीं कह रही मैं, यहाँ पे विजुअल थिंकिंग नहीं चल रही है। यहाँ पे ऐसे है कि एक पर्सन को ऐसे लगेगा कि हाँ यार कि ये पर्सन के साथ लाइफ सेट हो सकती है, ये पर्सन को कमांड आती है लाइफ पे। एंड वहाँ पे आपके वो पता भी नहीं होगा कि आप इतने महान हो पाइल नंबर 1। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ये सब सोच भी चुके होंगे आपके बारे में, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यस पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को दूसरी चीज़ जो आपके साथ रह के ऑब्सेस कर देगी कि उनके अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि काइंड ऑफ आपकी मोटिवेशन से आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप केयरिंग हो चुके हैं। यहाँ पे केयरिंग, आप मुझे ना जैसे हम कहते हैं ना वो वर्ड क्या, सार्कास्टिक कमेंट्स टॉन्ट्स मारना आपको बड़ा पसंद होगा अपने फ्यूचर स्पाउस को पाइल नंबर 1। आप वैसे वाला केयर दिखाते होगे कि हाँ ठीक है ये क्या है वो है, मतलब ऐसे काइंड ऑफ वाला भी, ऐसे बहुत ही स्वीट और ऐसे लवली वॉइस वाला आप नहीं केयर दिखाओगे, आप थोड़ा सार्कास्टिक दिखाओगे। ठीक है, जैकेट नहीं डालनी, बीमार हो जाना, मेरे को क्या, मतलब ऐसे वाला। ठीक है, आप सीधा नहीं बोलोगे कि जैकेट डाल के जाओ बाहर ठंडा है, तो वैसी वाली काइंड ऑफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत क्यूट लगेंगी। एंड ही और शी इज लाइक कि जैसे जब आप उनके आसपास नहीं होगे तो वो इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे। एंड फिर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार दिस इज़ टाइम फॉर मी, कि उनको एक्शन लेना चाहिए। एंड वो अपनी जगह बुक कर दें ताकि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस कर दे पाइल नंबर 1, कि कोई और आपको प्रपोज ना कर दे। वो एनर्जी दिख रही है। एंड जैसे एकदम से मेरे को कफ आ गया अगैन, तो वो एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, बट उसके बाद उनके अंदर आएगा कि नहीं यार हेजिटेट करने का टाइम नहीं है अब। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स की और उनका थिंकिंग पैटर्न क्या होगा आपके बारे में पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस का थिंकिंग पैटर्न क्या होगा उनके बारे में। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1,
वी हैव कंसीडर योर फाउंडेशन. वाओ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द मैसेज. देखो जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा दैट यू आर समवन जो सीरियसली चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं एंड आप टाइम पास वाली एनर्जी नहीं लगोगे. आपको उनको ऐसे लगेगा कि हाँ आप एक पर्सन हो जो एक जिसके साथ हम एक फाउंडेशन, एक होता है फाउंडेशन क्या होता है स्टार्टिंग से चीज़ से लेकर एंड तक. तो वो फ्यूचर स्पाउस आपके ये सोचेंगे कि हाँ इनके साथ मैं लेके जा सकता हूँ एंड वो चीज़ उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमेशा ही लगती रहेगी. तो उनको ऐसे भी लगेगा कि यू नो काइंड ऑफ ऐसे वो देखेंगे. यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये मार्क का निशान थोड़ा ऐसे आ गया कि आप कितने कमिटेड हो. काइंड ऑफ कमिटेड एज इन की लव के ऊपर आपकी क्या थिंकिंग है, तो वो एनर्जी दिख रही है. तो उनको ऐसे लगेगा कि आप ना ख्याली पुलाव नहीं बनाते हो, आप सीधा पॉइंट पे आते हो. तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को आहिस्ता आहिस्ता आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर देगी एंड एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर. तो आपके फ्यूचर स्पाउस, मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करने वाले पॉइंट नंबर 1. तो वो हमेशा ऐसे सोचेंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए, ना आप वैसे ही निकलोगे. वो एनर्जी दिख रही है. यस, एंड समथिंग एल्स, आस्क फॉर हेल्प. ओके, सो पॉइंट नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को. ओके, एक्शन स्पीक लाउडली. वाओ. जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड चल रहा होगा. सो ऐसा होगा कि किसी पोजीशन में आप ऐसे हो गए जहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे इनडायरेक्टली नहीं आ रहा, डायरेक्टली अपने फ्यूचर स्पाउस को कोई तो हेल्प प्रोवाइड करोगे. एंड यहाँ पे ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ ना आपने काइंड ऑफ ऐसा होगा कि हाँ चलो हेल्प कर देता हूँ. तो वो एनर्जी दिख रही है. तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों मीटअप हो जाएगा आप दोनों का, पॉइंट नंबर 1. एंड आफ्टर मिलते यू विल फील कि नो दिस पर्सन इज जेन्युइन. एंड वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस का ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड चल ही रहा है एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जेन्युइन फील कर रहे हो. तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को हेल्प करनी चाहिए. एंड वो चीज़ कोई तो ऐसी चीज़ होगी, स्पेसिफिक चीज़ जो आपके एक्शन से आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत हेल्प करेगी. तो वो चीज़ आप उनके लिए करोगे एंड ये डायरेक्ट चीज़ होने वाली है. पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं होगा. तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि हमेशा मैं ही होता था जो जिसको हमेशा अपने लिए बोलना पड़ता था. एंड यहाँ पे ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस अपना स्टैंड नहीं ले सकते या उनके पास पावर नहीं है. बट ये और चीज़ लाइक कि इट फील्स गुड कि अगर मेरा भी कोई स्टैंड ले इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स. ठीक है. यहाँ पे उसका कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे वो बात नहीं है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस को वो होगा कि हाँ यार मेरे लिए भी कोई बोलेगा, मेरे लिए भी कोई बोल रहा है. यहाँ पे मुझे किसी को ना ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है. यहाँ पे कोई है जो मुझे समझता है. तो वो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस करने वाली है. यही थिंकिंग पैटर्न होगा कि उनको, जैसे मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते भी नहीं होगे जितना वो अपने दिमाग में बना लेंगे कि आप उनको कितनी अच्छी तरह जानते हो, आपको सब पता है. तो वो काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. एनी द मैसेजेस? नो, दिस फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni. ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर टू हाइप माई चैनल. बाय माई लवली सोल्स. राधे राधे. टेक केयर. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी कौन सी चीज़ होगी आपके अंदर, ऐसा क्या चीज़ होगी जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस कर देगी. पाइल नंबर 2. एंड ऑल्सो हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का थिंकिंग पैटर्न क्या होगा. एज इन जैसे एनर्जी ऐसे आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे हमने रिएक्शन देखा था कि उनका ऑब्सेसिव रिएक्शन क्या होगा. बट ऐसी कौन सी चीज़, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स में हम आएंगे कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक डिटेल्स होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस कर देगी. पाइल नंबर 2. ओके, लेट मी शफल सम कार्ड्स. एंड तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ. टेक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल एंड एक्सहेल करो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द एनर्जी. पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज़ होगी पाइल नंबर 2 को फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो उनको पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस को उनके अंदर ऑब्सेस करवाएगी. Because we have King of Wands. Wow. And pile number 1 में Queen of Pentacles की एनर्जी आई थी. So pile number 2, your future spouse is someone who knows how to lead. Okay, if you get what it is, if you get, you get. We have Queen of Pentacles again. Wow. पाइल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस को उनके अंदर ऑब्सेस करवा देगी. पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2. We have 5 of Swords. We have 4 of Cups. We have High Priestess. Wow. Pile number 2, pile number 2. We have Toxic Witches. One more card, clarification over toxic. 6 of Swords. Wow. Pile number 2, you are going to play with your future spouse feelings. आपकी एनर्जी इतनी
मतलब ऐसे क्योटिक है ना पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे वैसे वाला क्योस नहीं मैं बोल रही कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बट यू नो हाउ टू टेस्ट समबडीज एल्स फीलिंग्स। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसे है कि तड़पाओगे, तड़पा लो, तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे होने वाली है। एंड आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ ऐसे तो ना भेजा फ्राई काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 यू आर गोइंग टू बी अ चूजी लवर, अ पिकी लवर, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है कि बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को इन ऑर्डर टू मैरी यू। तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस क्या करवा देगा, इज़ योर नेचर टू नेवर गिव इन। ठीक है, ये काइंड ऑफ थोड़ा ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये पसंद है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में, जैसे किंग की एनर्जी आ गई है एंड देन वी हैव क्वीन। पाइल नंबर 1 में थोड़ा डिफरेंट था, वी हैड क्वीन एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स की समवन स्टार्टिंग। बट पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर जो आपके फ्यूचर स्पाउस को जो आपके अंदर ऑब्सेस करने वाली जो एनर्जी होगी आपके बारे में, पाइल नंबर 2 इज़ लाइक कि आप किसी भी चीज़ में गिव इन नहीं करते, आपको नहीं पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस ने क्या मैसेज करा, आपने रिप्लाई नहीं करा, आपने इग्नोर कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, एंड अगर आपने ना है तो ना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, जाना है तो जाना है। मतलब पाइल नंबर 2 आपकी ऐसी एनर्जी है ना, आप ऐसे नहीं हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट करोगे कि हाँ उनको जाना है तो वो आपको जाना है, आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे तो आप जाएंगे। तो आप मुझे काफ़ी केपेबल और काफ़ी इंडिपेंडेंट गर्ल और इंडिपेंडेंट मैन या वुमेन की एनर्जी दिख रही है आपके अंदर पाइल नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे इट इज़ जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप चूज या पिकी नहीं हो, इट इज़ जस्ट दैट आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, आपके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स है पाइल नंबर 2, दैट इज़ ग्रेट। ठीक है, तभी वो होता है ना तराश तराश के लोग जो नहीं आपकी लाइफ में सूट होने वाले वो निकल जाएंगे, उनको वो रह नहीं पाएंगे, वो आपका सूट ही नहीं कर पाएंगे आपका बिहेवियर। तो वो एनर्जी दिख रही है। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना इज समवन, जैसे हम कहते हैं ना समवन कोल्ड हार्टेड एंड जिसको फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या करें। एंड ही और शी इज़ गोइंग टू बी लाइक कि अगर मैंने एक डिसीजन ले लिया है दैट ही और शी वॉन्ट्स टू बी विद यू, तो उनको होना ही है आपके साथ। तो इट इज़ लाइक कि यहाँ पे अब नो गोइंग बैक सीज। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्टेप बैक नहीं कर सकते एंड यहाँ से उन्होंने आपके साथ आगे ही जाना है। तो वो एक काइंड ऑफ उनका एक जिद नहीं, मैं यहाँ पे एक स्टर्बननेस नहीं कह रही हूँ, बट एक होता है ना जो एक पर्सन को होता है कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया। जैसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया कि हाँ ही और शी इज़ द वन जिसको मैं मैरी करने वाला हूँ। सो वट एवर विल हैपन आई एम गोइंग टू बी देयर। मतलब जो भी प्रोसेस होगा, एक ऐसा होता है ना कि उनको एक अंदर से कभी हम किसी पर्सन को देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, तो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है आपके पर्सन पाइल नंबर 2। तो वो चीज़ उनको ऐसे होएगा कि आपके जैसा काइंड ऑफ टक्कर कभी भी उनको मिली नहीं होगी पाइल नंबर 2। एंड इट इज़ गोइंग टू फील कि फॉर अ चेंज हमेशा ही ही हैज़ टू बी द वन जिसको हर चीज़ को लीड करना पड़ता है, हर चीज़ को ये चीज़ करनी पड़ती है, हर चीज़ किसी को बताना पड़ता है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा दैट यू आर गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर हिम और हर, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू फील कि नहीं यार मतलब शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे मुझे उनके सामने फेक नहीं करना पड़ता है, मुझे काइंड ऑफ आपके मूड्स के अकॉर्डिंग, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके मूड्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा पाइल नंबर 2। इस हद तक वो एनर्जी दिख रही है। बट ये और चीज़ लाइक कि हाँ मैंने चूज़ किया ना, तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की भी लाइक कि मेरी पसंद है ना, तो मेरे को पता है कि हाँ मैंने कैसे आपको मनाना है, कैसे अपना रिलेशनशिप आगे लेकर जाना है। तो ये जो चीज़ होगी। एंड यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने अपॉर्चुनिस्टिक का है ना, तो पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस स्टार्टिंग में ही आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड होंगे एंड उनको ऐसे लगेगा कि नहीं यार कोई तो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने सामने आपके सामने अपने आप को ना थोड़ा शो ऑफ कर सके। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अच्छे अच्छे कपड़े डाल के आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, बहुत सारे फैशन स्टाइल ट्राई करेंगे, जो आपसे आपका टाइप निकलवाने की कोशिश करेंगे, तो वैसा बनने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि आपका टाइप क्या है एंड वो चीज़ें। एंड यहाँ पे मुझे आप बहुत ही क्लियर फ्रंट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बोल रहे हो कि ठीक है अगर आपको वो वाइब, अगर आपको एनर्जी नहीं फील हुई तो अब आप रिजेक्ट कर दोगे। आप नहीं देखोगे सर्कमस्टेंसेज, आप ना किसी की सुनोगे, ना फैमिली की देखोगे, ना किसी की देखोगे। मतलब आप किसी के प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले पाइल नंबर 2। एंड ये चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस कर देगी पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे आप मेरे को ज़्यादा आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ना डिटेल्स जानने आए थे कि हाँ ऑब्सेशन क्या होगा। बट यहाँ पे आपका जो रूड बिहेवियर, काइंड ऑफ रूड, यहाँ पे आप रूड इसलिए नहीं हो रहे हो कि आप जैसे होता है ना कि आपके अंदर वो नहीं
नहीं है, ऐसे अब रिस्पेक्ट नहीं है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, वो नहीं, बट यू आर लाइक कि ज़िंदगी बितानी है यार, ऐसे भी किसी के साथ नहीं बिता सकते, आई हैव टू बी चूजी, मेरे को अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने पड़ेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, सो स्ले क्वीन स्ले किंग, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको बरकरार रखो, देर है दुरुस्त है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड बॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर इन मैरिजेबल एज तो जल्दी भी आ सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 वो एनर्जी है। एंड विद द 4 ऑफ कप्स आई एम सीइंग दैट आप जैसे आपकी एनर्जी है ना कि आप बहुत पिकी एंड चूजी हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी हैं पॉइंट नंबर 2, बट आपका लेवल वो कभी पार नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द हाई प्रीसेस आई एम सीइंग दैट ये ना एक ऐसे होगा कि आफ्टर यू बीइंग इन सम काइंड ऑफ पोजीशन, मतलब आपको ऐसे होता है ना कि आपकी जो दूसरी ड्यूटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ करियर का रिलेटेड, वो सारी चीज़ों से ऊपर, मतलब ये सारी चीज़ें करके आप फ्री हो चुके होगे, आप ऑलरेडी एक पोजीशन पे हो गए, ठीक है, एंड आप ना उस माइंड सेट में हो गए कि हाँ नाउ आई एम गेटिंग रेडी टू गेट मैरिड एंड नाउ आई एम रेडी टू गेट इन टू रिलेशनशिप, जहाँ पे हमारे अंदर ये चीज़ आती है, बिकॉज समटाइम्स पीपल लाइक कि हाँ कॉलेज से डेट कर रहे हैं बट एग्जाम्स नहीं, और डेटिंग और एग्जाम्स, आगे बोर्ड्स जो भी हैं, ठीक है, आगे और डिफरेंट एग्जाम्स आ जाते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद ऐसा होता है कि अब कौन सी डायरेक्शन में जाना, तो ऐसा होता है कि इंसान को करियर पे ही फोकस करना होता है, बट पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसे आ रहा है कि आपने अपने करियर पे फोकस कर चुके होगे, आप अपने मतलब जो आपकी ड्यूटीज़ है ना, जो बहुत इमीडिएट ड्यूटीज़ थी वो आप करके ख़त्म हो चुकी होंगी, मतलब ख़त्म एज इन कि आपने कर ली होंगी, एंड अब नॉर्मल आपका एक रूटीन चल रहा होगा कि जाना है, खाना है, आना है, घूमना है, जो भी ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे होगा, आपके पास टाइम होगा टू बी विथ समवन, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी लाइक कि हाँ मतलब जब आपके पास टाइम है देन यू कम टू हिम, देन यू लाइक कि ठीक है अगर हम मेरे पास टाइम है देन वी कैन मीट, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि पहले तो उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि वो उसको क्या बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग इट, क्या बोलते हैं उसको, प्लेइंग हार्ड टू गेट, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी लाइक कि आप उनको ना आपका जैसे एक काइंड ऑफ ये जो बिहेवियर होगा, एक जो काइंड ऑफ आपका आउटर मास्क दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ऐसे हूँ, रूड हूँ, जिद्दी हूँ, जो करना है कर लो, ठीक है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बाय बाय, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डिकोड कर लेंगे पाइल नंबर 2, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू नो कि हाँ आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं एंड आपको ये चीज़ें चाहिए आपके पार्टनर में, देन ही और शी विल लाइक कि नहीं आई एम गोइंग टू बिकम लाइक दिस, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे टॉक्सिक विचेस की एनर्जी ये भी आ रही है कि पाइल नंबर 2 आप ना किसी पर्सन से मिल चुके होगे जहाँ पे आपने अच्छा खासा मतलब एक एक्सपीरियंस लिया होगा, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटेगा, बट यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में एक एक्सपीरियंस ले लिया होगा कि बस बहुत हो गया, ठीक है, अब इस चीज़ों में झमेले में नहीं पड़ना है, अब तो सीरियस वाली एनर्जी रखनी है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि किसी और ने ये सब करा तो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को उसकी सज़ा क्यों दे रहे हो, बट वो चीज़ें हैं। बट यहाँ पे यू प्लेइंग हार्ड टू गेट एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वांट टू काइंड ऑफ पैम्पर यू, आपके टैंट्रम्स को, काइंड ऑफ टैंट्रम्स तो नहीं मैं कहूँगी, बट यहाँ पे जहाँ पे आप डेलिबरेटली अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए चैलेंजेस खड़े कर रहे हो, तो उस चीज़ को सॉल्व करने को, तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस करने वाली करवाएंगी पाइल नंबर 2। एंड येस आई एम सीइंग दैट आप अपने फ्यूचर स्पाउस का ना काइंड ऑफ आपको परसू करते करते उनके ना काइंड ऑफ करियर के लिए कुछ बहुत एडवांस लेवल कुछ डेवलपमेंट होने वाली है पाइल नंबर 2, द 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 आपको परसू करते करते पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो इसलिए आएगी बिकॉज कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कुछ करना पड़ गया आपके रिलेटेड, एंड वो चीज़ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनके वर्क रिलेटेड काम आ गई एंड उनको बहुत ज़्यादा करियर में एडवांस डेवलपमेंट होगी, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगी कि यू आर नॉट समवन जो मतलब बस टैंट्रम या नॉर्मल आपका ऐसा बिहेवियर है, यू आर समवन विद ब्रेन, ठीक है, आपके अंदर दिमाग है, एंड आप यहाँ नहीं आप लव को ही लव नहीं करते हो, आप हर चीज़ दिमाग से चलते हो, एंड आप ऐसे सोचते हो कि पैसे लव से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। यहाँ पे आप मनी माइंडेड नहीं हो, यहाँ पे आप स्मार्ट हो, तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगी कि आप डम नहीं हो, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ये ऐसे वर्ड मैंने क्यों यूज़ करा, बिकॉज पाइल नंबर 2 स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे एनर्जी दिख रही है कि दैट येस आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा दैट यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट, बट वो क्यों स्टे करेंगे, वो इसलिए स्टे करेंगे बिकॉज ही और शी विल नो कि हाँ आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें करनी है। सो हाईली ऐसा हो सकता है कि आप लोग वर्क रिलेटेड एटमोसफेयर में ही मिलो पाइल नंबर 2, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंड यार लाइक यू आर अ सीरियस पर्सन, यू आर लाइक मैं यहाँ पे गेम्स नहीं खेल रही हूँ, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। ओके हम दूसरे कार्ड से देखते हैं। ओके दिस कार्ड केम डाउन, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके सो पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ सबकी सीक्रेट्स पता होंगे, एंड ही और शी विल लाइक कि आपके बारे में कुछ नहीं पता,
आपको डिग इन करना है कि एज़ इन आपके बारे में कुछ जानना है कि ऐसा क्यों आपका बिहेवियर है, क्यों चीज़ ऐसे करते हो। तो जहाँ पे मैंने ऐसे कहा था ना कि जहाँ पे आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा एंड यू विल बी लाइक आई एम डन विद इट, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो चीज़ें डिकोड करने की कोशिश करेंगे बट वो कर नहीं पाएँगे बिकॉज़ आप उनको बताओगे नहीं, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी लग रही है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू फील जेलस कि आपकी लाइफ में कोई और भी था या समबडी एल्स इस पोजीशन तक आए दैट यहाँ पे वो आपको परस्यू कर रहे हैं। तो वो काइंड ऑफ जेलेसी भी आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑब्सेस करवाने वाली है आपके अंदर, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि मेरे यहाँ पे इस आपको उन्होंने चूज़ कर लिया है, तो ये लाइक कि दूसरे कैसा कोई आ सकता है लाइफ में। तो यहाँ पे ये पर्सन पहले जो एनर्जी दिख रही है लाइक इट इज़ फॉर स्पेसिफिक जनरल रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि ऑफकोर्स ये पर्सन आपकी लाइफ में उस टाइम पे नहीं होंगे बट आपके फ्यूचर स्पाउस को जब पता लगेगा देन ही और शी इज गोइंग टू फील जेलस कि ऐसे कैसे दूसरा पर्सन था। ठीक है, लव इज ऑल अराउंड यू। ओके, वी हैव फेथ एंड वी हैव टेक अ चांस ऑन लव। देखा मैंने कहा ना पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज अन अपॉर्चुनिस्टिक एंड उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा रफ टाइम है, हार्ड टाइम है आपको परसू करने के लिए, एंड उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पे वो भी इस प्रोसेस में ही आपको और ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे एंड योर शिव लाइक कि अब वो अपने अंदर बहुत ही अपने आप को कूल समझेंगे कि अगर वो चांस ना लेते तो शायद आप दोनों इकट्ठे ना होते। तो उस चीज़ों को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा शो ऑफ करने वाले हैं आपको, बट येस आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे कि अगर आप इस चीज़ें ना करते, आप इतना काइंड ऑफ टैंट्रम्स या चूजी ना होते, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आप में इंटरेस्टेड ही ना होते। पाइल नंबर 2 तो वो चीज़ें भी उनको अंदर आपके अंदर ऑब्सेस करवाने वाली हैं। यहाँ पे हैव फेथ पाइल नंबर 2 आपके ऊपर नहीं है, वो अपने फ्यूचर स्पाउस आपके फ्यूचर स्पाउस अपने ऊपर रखने वाले हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं आपको परसू कर सकती हूँ, हाँ मैं आपको मना सकती हूँ। तो वो एनर्जी दिख रही है एंड लव इज ऑल अराउंड यू। पाइल नंबर 2 एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को जो आपके बारे में ऑब्सेस करने वाली है दैट आप ना सराउंडेड बाय लव होगे, दैट बी इट फैमिली, बी इट हिज फैमिली या हर फैमिली। ठीक है, उनकी फैमिली आपको ज़्यादा पसंद करती होगी पाइल नंबर 2, एंड आप उनकी फैमिली के साथ वैसे बिहेव नहीं करते होगे जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ करते हो, रैंडमली भी आप ऐसे नहीं करते होगे। तो उनको ऐसे लगेगा कि आपके आसपास बहुत लव है, आपके जो उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस होंगे आपके आसपास बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। पाइल नंबर 2 जैसे अचीवमेंट विद लव एंड एप्रिसिएशन, तो आपको अपने करियर में भी काफ़ी सारी चीज़ें अचीवमेंट वाली मिल रही होंगी एंड आपके आसपास बहुत सारा लव होगा। तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगी कि आप ऑलरेडी इतने लव्ड हो, तो उनके अंदर एक ऐसे होगा कि नहीं यार आई नीड टू काइंड ऑफ ट्रीट हिम और हर मच बेटर। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इट इज़ लाइक कि उनको ऐसे होगा कि हाँ यार अगर वो आपके साथ होंगे तो उनको भी उतना ही लव, उतना ही केयर, रिस्पेक्ट मिलेगी। पाइल नंबर 2 तो एक काइंड ऑफ वो फीलिंग होती है ना कि हाँ यार लाइफ विल बी सेट। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि हाँ वो कंटिन्यू करते रहेंगे उस चीज़ में। येस आपके फ्यूचर स्पाउस कभी तो थकेंगे बट ऐसा नहीं होगा कि वो आपको परसू करते करते थक गए हैं, बट अपनी स्ट्रैटेजी भी थक गए हैं कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक कि बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को। तो यही प्रोसेस ही उनको आपके अंदर ऑब्सेस करवाएगा एंड यही थिंकिंग प्रोसेस कि आप ऑलरेडी इतने सराउंडेड हो बाय लव एंड उनको आपको ट्रीट करना चाहिए राइट। एंड जो चीज़ें आप करते हो उसके पीछे एक रीज़न होता है, आप फालतू में कोई चीज़ नहीं करते हो। पाइल नंबर 2 तो वो चीज़ें जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती रहेंगी वैसे वैसे चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर ऑब्सेस करवाती रहेंगी। तो वो एनर्जी दिख रही है। Okay, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @by_avni. Also please remember to do like my channel and yes please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.